ये हश्र जो आप देख रहे हैं, ये बर्बरता से होते हुए मेरे छाती के टुकड़े हैं। मैं बदकिस्मत हिंदुस्तान हूं, हालांकि विश्व का एक छोटा सा टुकड़ा हूं, पर मेरी बदकिस्मती की इंतहा तो देखिए। हमलावरों ने तमाम मुल्कों में से मुझे ही चुन लिया और मेरा नाम सोने की चिड़िया रखकर जी भर के लूटा। मुझे जात के नाम पर बांटा, सदियों मेरे एक एक अंग पर भ्रष्टाचार की खेती की, और जब इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो मजहब के नाम पर एक ऐसी आग लगाई जिससे आजाद होने के बाद भी आज मैं जल रहा हूं। ये उन गद्दारों में से एक है। इसकी शक्ल ही नहीं, इसकी आत्मा की क्रूरता को देखिए। पिछले 40 सालों से ये मुझे विदेशियों के हाथों बेच रहा है। हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर भाई को भाई से लड़वा रहा है। बस अब एक और चिंगारी लगा देने की देर है मेरे साथियों। मजे की बात तो यह है कि ना कानून के हाथ आज तक हम तक पहुंच पाए हैं और ना ही कभी पहुंच पाएंगे। जहां कानून के हाथ पहुंचने में देर हो जाए, वहां कानून की लात पहुंच जाया करती है, समझे? काट दो इसकी टांगे, ये कोई चोर या डाकू लगता है। देश को लूटने वाले डाकू कानून को डाकू कहता है। हां, अब कानून तुझ पर डाका डालेगा। तेरा घर, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरी एक एक पाई जब्त कर ली जाएगी और तेरी दोनों टांगें काटकर सड़क पर फेंक दिया जाएगा, ताकि जिस देश को तू लूटता रहा है उसी देश के वासियों के सामने तू हाथ फैलाकर भीख मांग सके और कहे कि बाबू एक पैसा दे दे। मुझे अपनी लातों से गिर जाने वाला किराए का टट्टू समझा है क्या? अरे अभी भी इन हाथों में इतनी ताकत है कि तुझे छठी का दूध याद दिला दे। मुझसे मेरी मां का दूध छीनने वाले पापी कंस, मुझे तेरे हाथों की 20 साल से तलाश थी। कानून अगर तेरी टांगें काटेगा तो अमर तेरे हाथ। मैं वही अमर हूं जो उस वक्त 2 साल का था। याद कर शांति देवी और हरदयाल जी को। वो मेरे मां बाप थे कमीने, मेरे मां बाप। जिंदगी भर जिस अपमान की आग में तेरा बाप जलता रहा है ना बेटे, कल वो आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी। इस हरामजादे हरदयाल के बच्चे को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, और इसकी पत्नी शांति देवी, इस शांति देवी को तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी रखैल बना के रखूंगा। आज तू हर पाप अपने मुंह से उगलेगा। इतना दर्द पहुंचाऊंगा तुझे कि अपने पाप की कहानी तो खुद ब खुद उगलेगा। जब तक तेरे अंदर सांस है तू नहीं भूलेगा। मैं तेरी सांसें बंद कर देता। मैं बताता हूं, मुझे लाखों करोड़ डॉलर देने वाले चाहते थे कि मैं देश में दंगा फसाद करा दूं। मैंने सोचा अगर मेरा कोई आदमी हरदयाल के बेटे को मार देगा तो देश में बलवे की आग और बढ़ जाएगी। हरामजादे, वो तेरा दोस्त था कमीने, उसने तुझे रोटियां खिलाई थी। अरे वो मुझे इतने रुपए दे रहे थे
दोस्त क्या, मैं अपने बाप का भी खून करवा देता। बोल, सिर्फ तुम जैसा एक गद्दार ही ऐसा कर सकता था। तुम जैसा एक वैशी दरिंदा। बोल, उसके आगे फिर क्या हुआ? बोल। वो लोग मंदिर तक पहुंच चुके थे। बच्चे का नाम आ से होना चाहिए। तो ठीक है पंडित जी, अ से अमर रख दीजिए। शुभ है। क्यों गोगा, अमर ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, अमर जो कभी ना मरने पाए। अरे करो तुम, पकड़ो कोई, बदमाश मेरा बच्चा। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अच्छा तो ये बात है। महासभाइयों के लीडर, ना हम तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारे बेटे को। आज तक उनके दर्शन कभी नसीब नहीं हुए। एक लावारिस बनकर रह गया मैं। पुकार रामजादे, अपनी मदद के लिए किसी को पुकार सकता है तो पुकार। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, जो करूंगा उससे तेरा कलेजा फट जाएगा। बेटा कहां है तेरा? मैं पूछता हूं, बेटा कहां है तेरा? मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। सच बोल, वरना एक्सीलरेटर दबता जाएगा और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। बोल। नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। अरे मैं कब कहता हूं कि मेरा बेटा नहीं था मेरा एक बेटा, लेकिन एक दिन मुझे छोड़ के कहीं भाग गया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो कहां रहता है, क्या करता है। अरे वो जिंदा भी है या मर गया? मर गया मेरा बेटा। थैंक यू डैड, तुमने किस खूबसूरती से मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना है। मैं समझ गया डैड, सब कुछ समझ गया। आप कुछ नहीं समझे। गोगा जी से सुपर पावर का नाम तो सुना होगा आपने। सारा इंतजाम कर दिया गया है। आप अभी और इसी वक्त हमारे पास चले आओ। शाबाश अमर, 20 साल से सीबीआई की आंखों में धूल झोंकने वाले अपराधी को आज तुमने वही धूल चटवा दी। तो तुम हो जिसने अमर को मेरे बारे में सब कुछ बताया है? नहीं, इस लॉकेट ने, इस चेन ने, वरना मुझे तो यह भी नहीं पता चलता कि अमर हरदयाल जी का खोया हुआ बेटा है। हरदयाल का बेटा? और देख उसकी कुदरत कि 2 साल के भटकते हुए बच्चे को भगवान ने इन्हीं की चौखट पर भेजा, ताकि तेरी बनाई हुई सोने की चेन फांसी का फंदा बनकर तेरे गले में पड़ जाए। खुशियों से फूले ना समा अमर। वो देश और उसकी इंटेलिजेंस तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन सा देश, कौन सी इंटेलिजेंस? बोलता है ले चलूं तुझे टॉर्चर से मारे। बोल। तुम समझते हो मुझसे उगलवा लोगे अमर? तुम जीते नहीं अमर, तुम हार गए हो। हार गए। हरगिज नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम चाल चल गए हो। अपने बेटे से तुमने अपने आप को अलग किया है, इसकी खबर तुम दे चुके हो। मैं उसे आकाश में हो तो आकाश से, पाताल में हो तो पाताल से खींचकर बाहर निकालूंगा, समझे? समझे? हरामजादे, तूने मेरे बाप को मार डाला। मैं आ रहा हूं, अगर तुझे जान से न मार दिया तो मेरा नाम। रुक जाइए, होश से काम लीजिए। अगर आप भी पकड़े गए तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके बाप का हुआ है। ब्रिजबान साहब। ब्रिजबान? कौन ब्रिजबान? ये आपका नया नाम है,
आप अभी जो कुछ देख रहे थे वो हमारे सैटेलाइट से लाइव रिले था। जी हां, यहां आने की वजह से बीच का हिस्सा तो आप देख ही नहीं पाए। गोगा जी ने उस जीप के साथ दौड़ते दौड़ते कई बार उन्होंने अपने मुंह से खून थूका, लेकिन उस हरामजादे को न उसे जीप में बिठाना था और न ही बिठाया। उसने गोगा जी का कलेजा फाड़ के रख दिया। मैं उसके एक एक आदमी, औरत और बच्चे का कलेजा फाड़ डालूंगा। गो स्लो, अभी उसका वक्त नहीं है। ये है बम गोले बनाने के एक्सपर्ट, और ये हैं वॉरफेयर के मास्टर, और ये हैं हर ताले की चाबी, और ये हर चाबी का ताला। हम लोग हथियार चलाने की और लड़ने की ट्रेनिंग फौज की तरह कैंपस में देते हैं। हम लोगों से ट्रेनिंग लेकर आप अपने आदमियों को छोटे छोटे अलग अलग सूबों में भेज दीजिए। तोड़ डालिए इस देश को, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। मैं हर महकमे में भ्रष्टाचार का दीमक लगा दूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऊंट का कैंसर फैला दूंगा। वो गांधी जिस आंधी को नहीं रोक पाए, उस आंधी को पूरे देश में उड़ा दो। जब मजहब खतरे में होता है ना, तो हर जाहिल आदमी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। झोंपड़पट्टी के जवान और पढ़े लिखे बेरोजगार इंसानों में तुम्हारी फौज के, तुम्हारी बनने वाली फौज के सिपाही छिपे हुए हैं। गरीबों के हाथों में नोटों के बंडल थमा दो, अपने आप ही वो बम गोले और तोपें बन जाएंगी। ये हैं आपकी फौज के कुछ और सिपाही। ये हैं लोटाराम। जिस दिन करप्ट आदमियों की किताब छपेगी, उस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। जनरल, ये तो बताओ कि कौन से देश के नवरत्न हैं ये हमें क्या बेचते हैं और हम इनसे क्या खरीदते हैं? क्यों? ये फोटो देखिए, इस आदमी का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए इस वक्त वो यहां नहीं आ पाया। इसका नाम है जॉनसन। देखने और सुनने की ताकत को छोड़कर इसके बदन से उसकी सारी ताकत बाहर निकाली जा रही है। इसके पकड़े जाने का हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि अगर ये पकड़ा भी गया तो ये कुछ भी नहीं उगल सकेगा। है ना साइंस की कमाल? फैंटास्टिक। साइंस की एक दूसरी कमाल भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके बारे में लोटाराम बताएंगे। हाँ जी, वो क्या है कि किसी जमाने में मैं एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। क्योंकि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं था, इसलिए कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने मुझे ये कह रखा था कि अगर मेरी मौत होगी तो सिर्फ मगरमच्छ के खाने से ही होगी। और इसलिए मैंने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसी वक्त न जाने अचानक कहां से वो राक्षस आ गया। बस उसके बाद ही मैंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया, और फिर एक बार पैसे का चस्का लगा साहब जी, तो दे झटके पे झटका। ये जहरीला सांप अपने बेटे और उस मुल्क का राज जिसकी इंटेलिजेंस की ये बात कर रहा था, शायद यहाँ के कुछ सरफिरे नौजवानों में छोड़ गया है। कहीं आप करीमा हरिहरन की बात तो नहीं कर रहे हैं? प्रिसाइजली। और आज तक यहाँ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। सब जानते हैं ये दोनों गुट एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन जब कानून के सामने आते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। एक का नाम है करीम और दूसरे का नाम है हरिहरन। अपने फिरकों में सरताज हैं और आपस में जानी दुश्मन भी।
दुश्मनी की इतनी बुज़दिल मिसाल करीम की आंखों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। दुश्मनी किस तरह निकाली जाती है जाकर अपने हरिहरन को दिखा देना। जाकर अपने हरिहरन से कहना बहादुर दुश्मनों को ललकार कर मारते हैं। अगर गैरत न हो तो उस बेगैरत से कहना अपनी पूरी ताकत के साथ आ जाए। करीम और उसका एक एक साथी अपनी छाती खोले उसका इंतजार करेगा। रुको! वो देखो, पुलिस! पुलिस की आंखों में मिट्टी झोंकने वाले गुंडो, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए ना। अब अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। अरे नहीं कमिश्नर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं ये लोग। जानी दुश्मन है एक दूसरों के। दोस्ती का ढोंग रचाकर आज तक सिर्फ इन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है। इनका जुलूस सड़कों पर निकाल दो। नहीं कमिश्नर साहब, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जवानी का गर्म खून थोड़ी देर में आंख खोलता है। ये आज अगर इंटेलिजेंस ने हमारी आंख न खोली होती तो यहाँ लाशों का ढेर लग चुका होता। क्यों भाइयों, क्या कमिश्नर साहब सच कह रहे हैं? अजी सरासर गलतफहमी की शिकार है ये। राम लखन जैसे दो भाई हैं बड़े भाई। वाल्मीकि की कहानी तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बहुत बड़े डाकू से बदलकर उन्होंने रामायण लिख डाली। आज इन दोनों ने मुझे बड़ा भाई कहा, इन्हें जाने दीजिए। मैं इन्हें अपने घर ले जाता हूं, देखते हैं कौन सा रुख अपनाते हैं।